हमारे बीच में उद्यानिकी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर महोदय आए हुए हैं बढ़ांजी के नर्सरी में और प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ के कृषकों को। और क्या क्या संदेश दिए मैं इनके मुख से सुनना चाहूँगा। आज का ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत माली प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 40 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है, जिनका जो प्रशिक्षण का जो शेड्यूल है वो लगभग 200 घंटे का है। यानी प्रतिदिन अगर हम 5 घंटे ट्रेनिंग अगर करते हैं तो ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 40 दिन तक ये चलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो माली का जो मेन काम होता है, माली का काम होता है कि पौधे कैसे लगाना, पौधे को का रख रखाव कैसे करना, नर्सरियाँ कैसे बनाना, नर्सरियों को हाईटेक तरीके से कैसे बनाना। एक परंपरागत तरीका होता है और एक वैज्ञानिक तरीका होता है। वैज्ञानिक तरीका और परंपरागत जो तरीका होता है उसके फ़र्क को समझना, उसका लाभ और हानि को समझना और फिर उसके हिसाब से फिर उन चीज़ों को सीखना। तो इस पूरे जो शेड्यूल जो हमारा रहेगा उसमें जो प्रशिक्षणार्थियों हैं उनको हमारे विभागीय अधिकारियों के माध्यम से, जो पहले से जो कार्यरत हैं माली हैं, जो एग्जिस्टिंग माली हैं, उनके माध्यम से और हमारे जो कुमरावंड में जो कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र है, धर्मपुरा में उद्यानिकी महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र है, उनके वैज्ञानिकों के मदद से आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बडिंग, ग्राफ्टिंग और जो मैंने ये पहले बताया कि नर्सरी कैसे लगाना, पौधे को कैसे लगाना, उसके बाद उसमें पानी कितना देना, कब देना, फर्टिलाइज़र कैसे देना, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी कैसे देना, उसके बाद उसमें जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र यानी जल में जो घुलनशील जो उर्वरक होते हैं उनको कैसे घोल के कैसे उसको पौधों को देना। इन सारी बातों को हम आने वाले 40 दिन में सीखेंगे। मैं उम्मीद आप लोगों से करूंगा कि इन 40 दिनों में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे और प्रशिक्षण के माध्यम से इन सभी बातों को सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि हम आने वाले समय में एक बेहतर, हम खुद एक अच्छा माली बने और हमारे जब आप अच्छा माली बन जाएंगे तो न केवल जिला में बल्कि आप राज्य और देश की भी सेवा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कर पाएंगे। बताइए कि कितने गांव से कितने लोग आए और क्या कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं और आपने क्या क्या मार्गदर्शन दिया इनको। ये सर हमारा जो माली प्रशिक्षण है ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत है और इसमें 8वीं से ऊपर वाले जो 8वीं पास होते हैं वो उनका चयन किए गए हैं सर। और इनका चयन मतलब कुछ अपने बढ़ांजी के हैं, कुछ चित्रकूट के हैं। क्या कि कुछ आने जाने की समस्या रहती है, जो नर्सरी के पास के लोग हैं जो टाइम पे आ सकें सर, उन्हीं लोगों का इसमें चयन किया गया है। तो ये प्रशिक्षण हमारा 40 लोगों का है और 40 दिन चलेगा, प्रतिदिन 5 घंटे सर। तो हमारा इनसे यही एक वो है कि ये हमारे प्रशिक्षण में प्रतिदिन आएँ और जो हमारी जो प्रशिक्षण है इसमें मेन है कि अपने ग्राफ्टिंग, बडिंग, इसके अलावा अपने घर का, बाड़ी का, खेत का कुछ उसमें सीखे, क्योंकि पुरानी तब पद्धति तो यहाँ बहुत खेती करते हैं। हमारा उद्देश्य है कुछ आधुनिक तरीके से, ड्रिप है, अन्य चीज़ है, उस तरीके से कम ज़मीन में जिनके पास सिंचाई का साधन है तो अच्छा सा उत्पादन ले सके। और कुछ लोग को हमको ग्राफ्टिंग, आम, काजू की तो ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ लोग गुलाब पौधे का ग्राफ्टिंग, बडिंग करें, जिससे गुलाब पौधे क्या है, हमारे ये चित्रकूट के लिए जो हमारे पर्यटन लोग आते हैं तो कि गुलाब की पौधे की बहुत मांग है। मेरा उद्देश्य यही है कि ये अधिक से अधिक गुलाब का बडिंग पे ध्यान दिया जाए और गुलाब का बडिंग सीखें तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि वैसे भी गुलाब का पौधा कम से कम 50 रुपये का जाता है। मान लो को 10 पौधे भी बिके तो 500 रुपये का होता है और 10 पौधे तो इस रोड पे आराम से बिकेगा। तो मेरा उद्देश्य सर यही है कि ये आए हैं 40 दिन में कुछ न कुछ सीखे जाए और उस चीज़ को अपने घर में दोहराएं। कुछ आर्थिक जो स्थिति है उसमें कुछ थोड़ा सा सुधार। अच्छा, ये जो प्रशिक्षण 40 दिन चलेगा कितना बजे से कितना बजे? ये सर 10 बजे से 2 बजे तक रखें सर। और इनके भोजन का हाँ, इंतजाम है? चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था सर। अच्छा जी सर। अभी ट्रेनिंग में आपको कैसा लगा? ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगेगा आगे, और यहाँ पे दी हूँ तो ये भी अच्छा लग रहा है।
और 40 दिन आप बराबर आएंगी? हाँ, रोज आऊंगी बराबर। हो जाएंगी ना? हाँ, जितना हो सके उतना सीखूंगी और सर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर प्रशिक्षण में पुरुष भी आए हुए हैं, उनमें से जानना चाहूँगा। आप कहाँ से आए हैं आप? चित्रकूट से। चित्रकूट से आए हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए, आपने अभी क्या सीखा? अपना परिचय दीजिए, फिर नाम। मेरा नाम वेद प्रकाश ठाकुर है, मैं चित्रकूट से हूँ। यहाँ माली प्रशिक्षण में ट्रेनिंग आया हूँ, ब्रीडिंग और तो सीखने के लिए आया हूँ। कैसा लगाना है, क्या करना है, वो सब सीखने आया हूँ। कैसा लगा आपको? ठीक लगा। मज़ा आ रहा है ना? जी सर। यानी 40 दिन आप आएंगे बराबर? जी सर, आऊँगा। आएंगे ना? आप देख रहे हैं तो इससे मिला कि हम आगे के प्रशिक्षण को बता सके कि ऐसे मतलब ब्रीडिंग करना है, पौधे लगाना है, उगाना है, ऐसे सर। यानी आप इसको व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाएंगे? जी सर। बढ़ाएंगे ना? जी। आप लोग सब इसको व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाएंगे कि बस आज ट्रेनिंग बात जयराम जी की? बढ़ाएंगे ना? आप लोग सब करेंगे अच्छे से? आज यहाँ इसीलिए मेरा आना ज़रूरी था। मेरे को रामपुरे साहब बोल चुके थे सर आपको समय देना है, इसलिए आना ज़रूरी था मेरे को, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र का नर्सरी है और पूरे जितने प्रशिक्षण करने आए हैं माली प्रशिक्षण, ये सारे हमारे क्षेत्र के लोग हैं। ये किस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को मेरे को जानना था और मेरे को बताना भी था कि ये जो प्रशिक्षण कर रहे हैं ये सिर्फ नौकरी पाना और उसके लिए नहीं है, ये स्वरोजगार स्व विकास के लिए भी ज़रूरी है। यही कारण मेरे को आया हूँ। आज मैं अपने सभी साथियों से आसार अपेक्षा करता हूँ कि ये सारे मैं जो शब्द बोला हूँ और आगे जो इन लोग करने वाले हैं वो अच्छे से करें और हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे गांव के आसपास के, जैसे इनका बाड़ी कहीं होगा वहाँ आप अपना काम करेंगे तो बाजू वाले बाड़ी को भी समझा सके कि ऐसा खेती बाड़ी किया जाता है, ताकि हमारे क्षेत्र का, हमारे डोंडीगुड़ा ब्लॉक का और हमारा प्रदेश का विकास हो। यानी एक दूसरे को देख के भी इनको सीखना पड़ेगा, सिखाएं इन लोग, ये स्वयं सीखें और एक दूसरे को सिखाएं, ऐसा आशा करता हूँ इन लोगों से मैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सिर्फ नौकरी ही एक आखिरी रास्ता नहीं होता है। अब तो हर व्यक्ति को लगभग खेती या अन्य व्यवसाय के प्रति अपने को झुकाना पड़ेगा, अपने काम को आगे बढ़ाते हुए बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा और प्रशिक्षण के दौरान भी ये बात सामने आई है कि खेती में आदमी बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। और बस्तर के अलावा दूसरे क्षेत्र में जाइए आप, खेती में आदमी यानी काफ़ी पैसा बना लिए, काफ़ी यानी बहुत सुखी हैं। तो हम लोग को भी एक प्रण लेना चाहिए कि हम खेती को बहुत अच्छे से करें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में सभापति महोदय आई हैं, इस प्रशिक्षण के बारे में कुछ बताएंगी और लोगों को इस बारे में जागृत करेंगी। आज यहाँ माली प्रशिक्षण हो रहा है युवाओं का, एक व्यावसायिक योजना है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है जो युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करता है। बहुत अच्छा माली प्रशिक्षण हो रहा है जो आर्थिक विकास डेवलप करेगा। जो यहाँ जो युवा है बेरोजगार उन लोग को एक व्यावसायिक कोर्स है जो अपनी रोजगार प्राप्त करेंगे। मैं यहाँ कृषि जो प्रशिक्षण सर लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये युवाओं को व्यावसायिक कोर्स दे के उनका रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मैं इतना ही कह के अपना बात समाप्त करती हूँ। यहाँ पर बहुत खुशी की बात है, हमारी जनपद सदस्या लगभग हर कार्यक्रम में शामिल होती हैं और लोगों को उद्बोधन भी करती हैं और लोगों से हमेशा रूबरू हुई हैं। हम इनसे भी चाहते हैं इस बारे में दो शब्द कि आज माली प्रशिक्षण में सभी को सीखना है और घर में जाके भी सिखाना है और दूसरे को भी सिखाना है और बाहर जाके भी सीखना है। मैं इतनी बोल सकती हूँ। बहुत अच्छा। क्या करोगे? उधर जाके ताश तो नहीं खेल रहे हो, है ना? यूट्यूब में सारा दिन बिताना नहीं है तो जरूरी है इधर आएंगे तो पेड़ पौधों से जुड़े रहोगे। पेड़ पौधों से जुड़े रहोगे तो करोगे, नहीं करोगे, कुछ सीखे रहोगे तो कुछ करोगे। आपको भी लगता है मैं तो आईटी के जमाने का लड़का हूँ, मोबाइल के जमाने का, कहाँ पिताजी कौन सा चीज को बताते हैं, मजा नहीं आता तो देख रहा हूँ। तो यहाँ से नई चीजें सीख के जाओगे तो अपने घर में बताओगे तो और नई चीजें करोगे। इसीलिए खाते रहो ना यार।